मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी हूँ। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जितने वर्ष हो गए हम चले जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पहले ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेतागिरी हो रही, बाकी कुछ नहीं। कितने ग्रुप बने हुए हैं। भू कानून मिलेगा इनको? जिंदगी में नहीं मिलेगा भू कानून इनको। क्यों ना पूछे सर? ऐसे नहीं, क्यों नहीं पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे? नेताओं से ही क्यों पूछे हम? नहीं, अगर हम बच्चों से नहीं पूछ सकते, उनके लिए हो रहा है ना मूल निवास, उन्हें नहीं पता। आपको पता है मूल निवास क्या है? क्यों निकल भाई? अभी क्या मतलब होता है? देखिए इस तरीके से चीजें हो रही है, लाइव चल रहा है आप अभी इस वक्त, पता है आपको? और यूकेडी का झंडा उठा के आप इस तरीके से चीज, जय उत्तराखंड, क्या किस बात की बातें कर रहे हैं? इस तरीके की बातें करेंगे सर? क्या निकलने की बात कर रहे हैं आप मुझे? ये क्या बात होती है? उत्तराखंड यूकेडी का अगर मैं बात करूं अभी, तो यूकेडी के बारे में आपने झंडा लेकर तब बात कर रहे हैं सर। प्रणाम, नमस्कार, आभार। मैं अंकित गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से लोकार्पण पे। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, उत्तराखंड मांगे मूल निवास का, जो आपने एक बार पढ़ के समझ ही गए किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है। मेरे पीछे देखिए हल्ला बोल के लगातार नारे चल रहे हैं। मैं अंदर ही घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है मामला। हल्ला बोल। ये देखिए मातृ शक्ति किस तरीके से इस उम्र में सड़कों में उतरकर मूल निवास मांग रही है, ताकि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो। ये देखिए कितने। मैम नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप तो। पहले कहाँ से आए? अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को आगे करना है। हम लोग जोशीमठ बद्रीनाथ से आए हैं और हम लोग यहाँ देहरादून से इतनी दूर से यहाँ में रहते हैं। अच्छा, तो आज हम अपने भू कानून के लिए लड़ने आए हैं, आगे बच्चों के सुरक्षा के लिए आए हैं। हमें अपने भू कानून अपनी भूमि के लिए आए हैं। तो आज क्या लगता है, आप दिला के चले जाएंगी सबको भू कानून हमारे मूल में? कोशिश तो पूरी है, पूरी कोशिश है। बीजेपी आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस सब हो जाएगा। तो आज मतलब होके ही रहेगा। हाँ, होना तो चाहिए। बीजेपी की भी एक रैली है, उसमें नहीं गए आप? गए हम, ऐसे नहीं, फिर भी भू कानून के लिए तो लड़ना है। सबसे पहले तो हमारा अपना भू कानून है, भूमि के लिए लड़ना है। बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप मैम। ये देखिएगा हमारी मातृशक्ति लगातार सड़कों में उतरकर अपने आगे की पीढ़ी के लिए लगातार ये चीजें करती हुई नजर आती है, कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रखे हैं, किस तरीके से जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसको दिक्कत ना हो, उसको परेशानी ये ना हो कि उसको आगे अगर कभी किसी नौकरी की जरूरत हो या फिर कुछ हो। और भी है महिलाएं। आज क्यों आ रखे हैं आप यहाँ पे? भू कानून उत्तराखंड बचाने के लिए। उत्तराखंड बचाने के लिए जी, भू कानून लेके रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? देहरादून से आए हम। कितने लोग हैं आप सब? कोई मंडली आते? पूरी बस है, पूरी 50-50 ये हमारी पूरी बस, हमारी ना बस लेके रहेंगे। और अलग से मैजिक आई है, सरकार है। अच्छा, क्या कहेंगे इस बारे में? और जन यहाँ है, वहाँ बैनर है, वहाँ धन है, वहाँ बल है, सब कुछ है, मगर जन नहीं है। जन यहाँ है। और उत्तराखंड राज्य बना मातृशक्ति के कारण। आज मातृशक्ति फिर मौजूद है और वहाँ धन मौजूद है। अब सरकार को तय करना है कि वो जन का साथ देगी या धन का साथ देगी। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, कि इस बारे में मैं आपको बता दूं, अवगत करवा दूं कि एक बीजेपी की भी रैली यहाँ पर है, कि मोदी है ना करके एक रैली वहाँ पे चलाई जा रही है, मगर क्या कुछ सच? वो रैली जो है वो अपनी जनता के खिलाफ सरकार ने की है। जिन्होंने उनको चुन को भेजा है, आज उन्हीं के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है। अब सरकार को ये देखना है कि वो जन के साथ में है या उन 40 लाख लोगों के साथ में है जिन्होंने यहाँ की मातृभूमि पर, यहाँ की पितृभूमि पर कब्जा कर रखा है। वो जो लिट्ठे और चौके के साथ है या कोदो जंगोरे के साथ में है, ये सरकार को तय करना है। ये क्या बड़ी बात है कि लिट्टी चौके और कोदा जंगोरा के साथ। आप किसके साथ हैं? कोदा जंगोरा के साथ। लगे रहिए अपने काम पर, हम भी आपके साथ आते हैं। अरे आज दिलाएंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मूल निवास भू कानून लेके रहेंगे। ये देखिएगा किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे तमाम चीजें करी। बहुत धन्यवाद। हम आगे और चले। ये देखिएगा झंडे सब यहाँ पर। ये देखिए कहाँ से आया? उत्तराखंड से। नहीं, कहाँ, कौन से? जिला चमोली से। जिला चमोली। आप भी जिला चमोली से? बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं आप। आज अपनी संस्कृति के मारने के लिए प्यारे लग रहे हैं हम। लड़ने आए आज। हाँ। किससे लड़ेंगे? सरकार से।
कौन सी सरकार से? मोदी सरकार से लड़ेंगे। पर उनकी तो रैली है वहाँ, वहाँ क्यों नहीं गए आप? गए, वहाँ भी गए। वहाँ क्या देखा आपने, क्या देखा वहाँ? क्या देखा? भीड़ देखी बस, वहाँ भीड़ है। यहाँ क्यों है आप? अध्यक्ष जी भी है। अच्छा, आप लेके आए इन सबको? ये हमारी ऋषि बिहार इंधन के लिए आवासीय समिति के लोग हैं अच्छा और हम सबकी एक मांग है कि हमारी माँ बहनों ने मुजफ्फरनगर में अपनी अस्मिता खोई, हमारे जवान बच्चों ने शहादत की, क्या इसके लिए की कि आज यहाँ यूपी बिहार राजस्थान के लोग हमारी नौकरी पर डाका डाले? हम ये नहीं चलने देंगे। हम किसी भी हद तक जाएंगे और भू कानून और मूल निवास लेके रहेंगे, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। चाहे हमें इसके लिए उग्र आंदोलन भी करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन हम अपने पहाड़ियों का हक नहीं मरने देंगे। हमने पहाड़ी राज्य की परिकल्पना से यूपी से अलग अपना राज्य मांगा था। इसके लिए मांगा था कि हमारे बच्चे आज भी नौकरी के लिए तरसेंगे, हम अपने अधिकारों के तरसेंगे। आज हमारा पहाड़ का लोग 100-100 गज 50-50 गज के लिए तरस रहे हैं और बाहर से आके लोग भूमाफिया बन गए। अगर भू कानून होता तो हिमाचल की तर्ज पे हमारे लोग बेघर नहीं होते। आज एक और रैली है बीजेपी की, इसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ क्या पहाड़ी नहीं होगा, कोई उत्तराखंड नहीं होगा? मैं खुद उस रैली में सम्मिलित होकर आया। मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी हूँ। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। हम मोदी के साथ हैं, हम ही के साथ हैं, लेकिन हमें भू कानून चाहिए। नहीं, मतलब वो रैली करने का क्या मतलब था आज फिर? मैं इस रैली को जायज़ नहीं मानता, क्योंकि अगल बगल रैली होने से कंफ्यूजन तो हो रहा है। नहीं, कंफ्यूजन तो हो रहा है। कितने हद तक क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी? ये वाली महत्वपूर्ण थी ये रैली जिसमें कि मूल निवास के लिए इतने तमाम लोग आए हैं, या फिर वो रैली ज़्यादा महत्वपूर्ण थी बीजेपी के लिए? आपके कंटेक्स्ट में क्या कहेंगे? मेरा जहाँ तक कथन है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी का मूल मंत्र भी है राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय। तो हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, उत्तराखंड पहला है, बाद में पार्टी है। तो मतलब आपको पता नहीं था कि आज यहाँ पे ये रैली भी हो रही है या फिर वो रैली? किस तरीके से चीजें हुई थी? ये इन चीज़ों के लिए तो पदाधिकारी बड़े बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, मेरे लिए पहले उत्तराखंड महत्वपूर्ण है, बाद में भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है। ये देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। वहाँ से मतलब आप यहाँ आए सीधा? हाँ, हमने अपनी शिरकत वहाँ पे करी, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, लेकिन मेरे लिए मेरा उत्तराखंड पहले अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब उत्तराखंड होगा तब हमारी पार्टी होगी और तभी हम पार्टी के कार्यकर्ता हो इस पाएंगे। बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे जमाम जो लोग अभी जा रखे उस रैली में, क्या वो लोग उत्तराखंडी है या फिर बाहर से मंगवाए गए हैं? क्या उनको मूल निवास उनके पास है, या फिर वो ये सोचते हैं कि कोई नेता के दबाव में आकर या फिर किसी नेता के हाथ जोड़कर हम मूल निवास तो ले लेंगे, हमारे लिए वो जरूरी है, वो इसलिए यहाँ नहीं है? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो, उत्तराखंड की जनता को मोदी और धामी पे विश्वास तो है, वो लोग उसी विश्वास से वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम सब्र नहीं कर सकते। आज इतने वर्ष हो गए, हम चले जा रहे हैं, इसके लिए हमारे लिए पहले ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। उतने कितने लोग वहाँ पे आए होंगे? मैंने गिनती तो नहीं करी, लेकिन वहाँ पे गए, वहाँ के भीड़ में यहाँ की भीड़ में काफ़ी अंतर दिख रहा है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो भूलवश पहले वहाँ चले गए थे, फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्थल आसपास है, इसके लिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसकी पूरी आस्था, ये अपनी पूरी जनता की भी आस्था मोदी और धामी में है कि वो निश्चित रूप से हमें भू कानून और मूल निवास देंगे, लेकिन हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे भी शिरकत करनी पड़ी। पर महत्वता किसे देंगे? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तमाम जनता आज आपके साथ, यहाँ पर लोग यहाँ पे खड़े हैं, दूर 13 जिले के हर 70 विधानसभा के छोटे बड़े कस्बे वाले यहाँ पे लोग मौजूद है, मगर बीजेपी का आज इसी दिन पे इसी समय पर एक रैली वहाँ पर कर देना, जिसमें कि उनका ये कहना कि भाई हम ये दिखा रहे हैं कि जनता किस तरीके से हमारे साथ है और जनता यहाँ पे मौजूद है। इस बारे में क्या कहेंगे आपके? आज ही इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों? कल भी छुट्टी थी, कल भी कर सकते थे, एक दिन पहले भी कर सकते, आज ही क्यों? अगर आप जनता के स्वाभिमान को ललकारोगे तो शायद पार्टी को भी छोड़ के लोग अपने उत्तराखंड के स्वाभिमान को महत्व देंगे, जैसे कि हम दे रहे हैं। हमारे लिए पहले उत्तराखंड है, बाद में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के लोगों से है। अगर धामी जी, मोदी जी, योगी जी, कोई भी हो, अगर जनता साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ये जनता का प्यार है जो आपको सिंहासन पे बिठाता है। तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज की तिथि पे ही 2 रैलियाँ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज इन जन भावनाओं को देखते हुए इस रैली को पोस्टपोन किया जाना चाहिए था। क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ने वाला है आज के दिन के बाद? मेरा जो मानना है, आज एक मोदी लहर है, हर किसी के दिल में मोदी बसता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जन भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो नुकसान होने की संभावना निश्चित रूप से है। हाँ, आज क्योंकि जितने भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये बोला कि भाई वहाँ तो रैली चल रही है, हम वहाँ नहीं गए, हम यहाँ आए आज धामी सरकार को, क्योंकि आज आप लोग सत्ता पर हैं,
धामी सरकार आज मोदी सरकार आज सत्ता पर है। सत्ता पे होने के बाद जो उत्तराखंडी, और सबसे बड़ी बात कि धामी जी भी उत्तराखंडी है, उन्हें भी पता है कि मूल निवास कितना ज़रूरी है, किस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी छा रही है। आज ही के दिन रैली कर देना और उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा 2024 के इलेक्शन में उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। ना उन्होंने अभी तक विनीता भंडारी के केस में कुछ बोला, ना उन्होंने अंकिता भंडारी के केस में कुछ बोला। इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे कहना है, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। अगर सत्ता में रहते हुए अगर आपको घमंड आ जाता है तो ये जनता है आपको एक बार ही बाहर निकाल देते थे। यही जनता थी जिसने खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ हम चले थे और खंडूरी जी को ही हरा दिया था। तो जनता के ऊपर कोई नहीं है। अगर जन भावना से खेलना आग से खेलने के समान मुझे लगता है, और मेरे दृष्टिकोण से आज की रैली बीजेपी को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उत्तराखंड के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मसला है। एक मैं कट्टर भाजपाई हूँ, मैं जन्म से भाजपा से जुड़ा हूँ, आरएसएस के से जुड़ा हूँ, मैं एबीवीपी से राजनीति कर चुका हूँ, लेकिन उत्तराखंड के स्वाभिमान से हम कहीं भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा स्वयं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इन प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। ये आज सर मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था, क्या कहेंगे? इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आज बीजेपी ने वापस से रैली निकाली है। बीजेपी ये खुद कार्यकर्ता यहाँ पर आके कह रहे हैं कि उनको नहीं निकालनी चाहिए थी। इस बारे में क्या कहेंगे? असल में जो प्रदेश का नाश किया है वो इन्हीं बूथ प्रमुखों ने, दरी प्रमुखों ने किया है। इनको अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो रैली बुलाई गई है, भले ही यहाँ झंडे लेके कोई भी मौजूद है, पर ये एक आम जन की, उत्तराखंडी मानस की रैली है। हमें अपने उस तरह के मुद्दे यहाँ उठाने होंगे। अगर हम अब भी ये लेके चलते हैं कि हमारा उद्धार कांग्रेस करेगी, भाजपा करेगी या कोई और दल करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उनका मुद्दा ये ख़त्म हो जाता है तो फिर अगले चुनावों के लिए उनके पास मुद्दे रहेंगे क्या? मैं खुद भी एक लेखक हूँ, इन चीज़ों को देखता रहता हूँ, लेकिन जिस तरह से इनका आह्वान हुआ है उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। तो मेरा अब भी यही मानना है, भाजपा की रैली हो रही है कहीं, कांग्रेस वाले जो बड़े नेता हैं, ककड़ी खीरा जो फोटो डालते रहते हैं हमारे हरीश रावत जी, उनका भी कोई इस पे वक्तव्य आया नहीं। गरिमा दौसानी ने यह कहा कि हम इसको समर्थन देते हैं, लेकिन मुझे कोई अभी ऐसा नज़र आया नहीं। अब भी हम राजनीति में उलझे हुए हैं, दलों की राजनीति में। अगर क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो आप राजनीति करोगे क्या? यह है सारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ हो रही। अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते रहे, बीजेपी पार्टी के लिए लड़ते रहे, यूकेडी से लड़ते रहे, बोला कि हम यहाँ पे एक नया वो लेके आएंगे, नया चीज़ लेके आएंगे, मगर क्या कभी कोई उत्तराखंड के लिए लड़ा? आज अगर उत्तराखंड के लिए लड़ा होता कोई, तो 23 साल का उत्तराखंड के बच्चे, बूढ़े, जवान आज सड़कों में कुछ इस तरीके से नहीं उतरे होते। क्या कहेंगे सर इस बारे में? आज बीजेपी की भी रैली है, यहाँ पे भी रैली है, कहाँ से आए आप उस रैली से आए या फिर इस रैली? नहीं, ये सब षड्यंत्र है। हमारा कार्यक्रम 2 महीने पहले से तय था, और जैसा कि आपको विदित होगा कि ये उत्तराखंड भू कानून और यहाँ जो मूल निवास की लड़ाई है, ये कोई किसी पार्टी की नहीं है, ये आम जनमानस तमाम जिलों से यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है। जिस समय उत्तराखंड बना था उस समय हम छात्र थे, हमने छात्र नेता के रूप में उस समय सपने देखे थे कि आने वाले समय में उत्तराखंड बनेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमने देखा हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे बुढ़दादा, परदादा, वो सब लोग मेहनत मजदूरी करते करते चले गए, उनके पास रोजगार नहीं था। हम भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, आज हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और आपको ऐसा ही रखना था तो उसका नाम आप उत्तर प्रदेश सेकंड रख देते। हमने सपने देखे थे कि यहाँ की जल जंगल जमीन है वो सुरक्षित रहेगी, शांत वातावरण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन बाहर के तमाम लोग आकर यहाँ पर शिक्षा लेके रोजगार विभाग में अपना नाम लिखवाते हैं और यहाँ रोजगार पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही और सटीक बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, आम जन की लड़ाई है, उन युवाओं की लड़ाई है जो दर दर भटक रहे हैं अपने एक रोजगार के लिए, कि भाई हमें उत्तराखंड में उत्तराखंडी होने के बाद भी हम बेरोजगार चल रहे हैं। किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, क्या तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे युवा तक मौजूद है, युवा सड़कों में उतरे हैं, कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पे। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। क्यों आए आज आप? भू कानून के भू कानून क्या होता है? भू कानून हाँ? सर एक सेकेंड, कौन है भू कानून? भू कानून, अच्छा, उत्तराखंड मूल उत्तराखंड। जी बिल्कुल आप रुक सकते हैं। अच्छा, क्या है भू कानून? भू कानून ये है जब हम अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं, जो कानून अपने दूसरे स्पेशल राइट्स जो मिली है, 371 जो हमारा धारा 371 है, उसमें जो स्पेशल राइट हमारे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन सबको मिली है, वो हमारे उत्तराखंड को नहीं मिली। अगर 1950 में अगर ये चीज़ आई थी, ये चीज़ का अगर हुआ था इस चीज़ का, तो सरकार अगर अब तक नहीं ला पा रही है ये परिणाम, तो हम लोग को भी, हमारी जनरेशन को भी उठना पड़ रहा है। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं थी हम लोग को, हमें उस चीज़ की नॉलेज लेकर हमें आगे वाली जनरेशन को ये नॉलेज देना है। और हम चाहते हैं कि भू कानून अभी
इसका परिणाम हमें मिले, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन आ रही है, हम नहीं चाहते आगे वाली जनरेशन भी ऐसे ही रैली निकाले। अच्छा, मूल निवास बहुत लोगों को पता नहीं, खास कुछ शायद मेरे साथ मेरे दर्शक भी होंगे जिनको नहीं। क्या देखती हैं आप मूल निवास को, क्या परिभाषा है मूल निवास? मूल निवास क्यों ना पूछे सर? ऐसे नहीं, क्यों नहीं पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे, नेताओं से ही क्यों पूछे हम? नहीं, अगर हम बच्चों से नहीं पूछ सकते, उनके लिए हो रहा है ना ये मूल निवास, उन्हें नहीं पता। आपको पता है मूल निवास क्या है? चलो निकल अभी। क्यों निकल भाई अभी? क्या मतलब होता है? देखिए इस तरीके से चीजें हो रही है, लाइव चल रहा है आप अभी इस वक्त, पता है आपको? और यूकेडी का झंडा उठा के आप इस तरीके से चीज, जय उत्तराखंड, क्या किस बात की बातें कर रहे हैं? इस तरीके की बातें करेंगे सर? क्या निकलने की बात कर रहे हैं आप मुझे? ये क्या बात होती है? उत्तराखंड यूकेडी का अगर मैं बात करूं अभी, तो यूकेडी के बारे में आपने झंडा लेकर तब बात कर रहे हैं सर। इस तरीके की चीजें हो रही है, क्या है, कौन आते हैं, किस तरीके से इनको लाया जाता है यहाँ पे? बच्चों को पूछ रहा हूँ एक सवाल, उनके लिए, युवाओं के लिए चीजें होती है क्या है ये सब? हाँ, ये यहाँ नहीं है, जो भी है तो ऐसा ही है। तो ये क्या इन्होंने यूकेडी का झंडा उठा के इस तरीके से बातें कर रही है, यही सच में उत्तराखंड के ही है? हाँ, नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इन्हें पता ही नहीं। आप सर उत्तराखंड के ही होंगे। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बच्चे आपको पता है मूल निवास क्या है, क्या ये सवाल मेरा गलत है? बिल्कुल सही सवाल है। सही सवाल बिल्कुल सब मूल निवास का पता होना चाहिए, मूल निवास क्या है, स्थायी निवास क्या है, किसके लिए हम यहाँ आ रखे हैं, ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को पता नहीं, उन्हें पता करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और उस तरीके से चीजें हो रही हैं यहाँ पे, यूकेडी का झंडा उठा रखा है, अर्थात मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो गलत है। बस कुछ नहीं नेतागिरी हो रही, बाकी कुछ नहीं। कितने ग्रुप बने हुए हैं, भू कानून मिलेगा इनको? जिंदगी में नहीं मिलेगा भू कानून इनको। सही बात है। अगर इस तरीके से नहीं कि भू कानून क्या, सब भेड़ चाल चले जा रहे हैं। यूकेडी वाले बोलते हैं हमारे पीछे आओ, दूसरे बोलते हैं हमारे पीछे आओ। कितने ग्रुप बने हुए हैं इधर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद तो पता नहीं, मगर जब वो दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, हम क्या है, दूसरे को पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उस तरीके से यहाँ पर फिर सीधा किसी पार्टी का झंडा उठाकर फिर सीधा बोल देता है, अरे निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, हमें नहीं बताना। अरे क्यों नहीं बताना? तो आप हो क्यों यहाँ पे? आप यहाँ पे हो क्यों? किस लिए आ रखे हैं यहाँ पे? क्या विवाद करने आ रखे हैं या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करने यहाँ पे आ रखे हैं आप? इसका आपका मानसिक सीधा ये असर पड़ता है कि आप एक नया प्रकरण लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि भू कानून मिले, आपको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो युवा है वो दर दर भटक रहा है। आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे आना है कि ताकि आप एक विवाद खड़ा कर सके, 4 लोगों को यहाँ पे बुला सके, और फिर वो विवाद जब शुरू हो जाता है तब सीधा धक्का मुक्की, लड़ाई यहाँ पे शुरू हो जाए। खैर, ऐसे लोग बहुत है, इनको क्या ही मूल निवास मिलेगा। ये देखिएगा प्रांगण किस तरीके से यहाँ पे सजा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रखी हैं। रैली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस वक्त, और लगातार आगे बढ़ेगी ही, इस तरीके से चीज़ें चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।